हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए ब्रोच इज मेड अप ऑफ। ब्रोच क्या होता है? एक पहनने का कोई आभूषण होता है। मेड अप ऑफ सिल्वर वायर, जो कि किसका बना हुआ है? एक सिल्वर की वायर का, चांदी की तार का बना हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जैसा कि आपको दिख रहा है एक सर्कल की फॉर्म में होता है। विद डायामीटर, जिसका व्यास जो है 35 mm है। यहाँ से लेकर सेंटर से दोनों तरफ का जो है वो 35 mm है। द वायर इज आल्सो मेड टू मेकिंग 5 डायामीटर। तो एक तो देखो बार बार से हमें सिल्वर यूज किया है, और एक देखो यहाँ से ये जो 5 व्यास हैं ये खींचे गए हैं। ये डायामीटर भी किसके बने हुए हैं? सिल्वर के। विच डिवाइड सर्कल 10 इक्वल सेक्टर्स, जो कि इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, ये इसमें डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। इस सिल्वर वायर की जो पूरी लंबाई है, एक तो बार बार को, और ये 5 डायामीटर जो है, एक तो वो निकालना, हमें लेंथ निकालनी है। दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर, जैसे मान लो इसका एरिया निकालें तो ये सेक्टर का एरिया कितना आएगा। तो प्रत्येक सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया निकालना हमें, तो निकालते हैं भाई। तो पहला पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखिए डायामीटर ऑफ किसका है? डायामीटर ऑफ ब्रोच लिख लो या सर्कल लिख लो, सर्कल का, या सर्कुलर ब्रोच 35 mm। इससे हम रेडियस में बदलें तो रेडियस ऑफ कितनी आ जाएगी सर्कल की? इसकी हाफ हो जाएगी 35/2 mm। डिवाइड नहीं करते हम, ऐसे ही हम इसको रख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी टोटल लेंथ बतानी है। एक तो बाहर बार को इसका जो सरकमफ्रेंस है, तो क्या निकाले? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगी सर्कल की? वो आ जाएगी, फार्मूला होता है 2πr। तो 2πr हमारे पास 2 × 22/7, आर का मान हमें 35/2 निकाला यहाँ से। तो यहाँ से 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 की 5 से मल्टीप्लाई करें 110 mm। तो ये जो बाहर सर्कुलर पार्ट है, इसमें जो है सिल्वर की कितनी वायर यूज हुई है? 110 mm। दूसरा हमारे पास कितने 5 डायामीटर में यूज हुई है? तो एक डायामीटर इतना है, तो लेंथ ऑफ 5 डायामीटर, तो 5 डायामीटर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 × 35। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी 5, और 3 की करेंगे 15, और 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 17 mm। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना यूज हुआ है, ये हमारे पास सिल्वर वायर, एक तो 5 डायामीटर में, और एक ये टोटल लेंथ बतानी है हमारे पास कितनी होगी। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, टोटल लेंथ ऑफ दी सिल्वर वायर, सिल्वर वायर यूज्ड। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? हमारे पास जो सरकमफ्रेंस आई है, इसमें सिल्वर वायर यूज हुई है 110 mm, प्लस यहाँ पे 5 डायामीटर में यूज हुई है 175 mm। इन दोनों को जोड़ें तो 0 में 5, 7 और 1 8 और 1 2। तो इतना जो है सिल्वर वायर हमारे पास क्या है? यूज हुआ है 285 mm। तो ये सिल्वर वायर पहला पार्ट का आंसर आ गया कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। तो टोटल लेंथ कितनी यूज की इसने? 110 mm तो सरकमफ्रेंस में लगी है, और 5 डायामीटर में लगी है। तो ये था पहला पार्ट का आंसर। तो दूसरा पार्ट हम सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है। 10 सेक्टर हैं, एक सेक्टर का एरिया निकालें। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? इसके बीच में जो एंगल है, टोटल जो सेक्टर्स के द्वारा बना हुआ कोण कितना हो जाएगा? 360। एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय 10 सेक्टर, 10 सेक्टर के बीच में बना हुआ कोण कितना होता है? टोटल एंगल 360 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? एंगल मेड बाय ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? तो देखो एक सेक्टर का क्या हो जाएगा, इसको 10 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो 10 से 0 कैंसिल, 36 डिग्री। प्रत्येक सेक्टर के अंदर 36 डिग्री के एंगल बने हुए हैं। तो एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो देखो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द किसका?
ब्रोच। तो ये हमारे पास जो ब्रोच बना हुआ है, एक डिजाइन एक टाइप का जो एक आभूषण होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा इसमें 36 डिग्री है, बटे में 360 डिग्री, क्योंकि इसके लिए क्या फार्मूला होता है एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, ये हमारे पास फार्मूला होता है। पूरे का तो पाई आर स्क्वेयर होता है, लेकिन हमें क्या करना है, एक ही सेक्टर का एरिया निकालना है। तो 22/7, आर की जगह 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, सोल्व करें, 36 × 1 = 36 और 10 जा पे ये कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 5 जा क्या होता है 35, 5 से 5 2 जा 10 और 2 से ये 11। तो अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी इसके साथ, और 2 2 जा 4, नीचे तो 4 बचा हुआ है, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 5 5 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 8 3। तो यहाँ से आ जाएगा 385 बाय में 4 mm स्क्वेयर मीटर। क्या है कि mm में हमारे पास यूनिट है, तो mm स्क्वेयर, क्योंकि एरिया निकाला है हमने, तो लिखना चाहते हो तो लिख दो कि सो हमारे पास एरिया क्या आ गया, सो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो प्रत्येक सेक्टर का जो एरिया है इज कितना आ गया, 385/4 mm²। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। कि इसमें क्या था, एक सिल्वर वायर थी और वो इसकी टोटल लेंथ बतानी थी और एरिया ऑफ क्या बताना था, सेक्टर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है, एक छाता है भाई। एक छाता आपको पता ही है, दोनों शेप दे रखी, इस टाइप की होती है छाता। 8 रिब्स हैं इसके अंदर, 8 ताने हैं, ये वाले जो होते हैं 8 रिब्स होते हैं। विच आर इक्वली स्पेस्ड, उनके बीच में क्या होता है, इक्वल स्पेस होता है। ये इन दोनों के बीच का स्पेस, इनके बीच का स्पेस क्या होता है, सेम होता है। अज्यूमिंग द अम्ब्रेला इज टू बी फ्लैट सर्कल, हम सर्कल के रूप में उसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं अम्ब्रेला को। तो जैसे ही हमने ऊपर उठाया तो अम्ब्रेला की शेप जो है वो इस टाइप की बन गई। ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस त्रिज्या है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। तो दो साथ लगती रिब्स के बीच का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब पूरे का एरिया पूछा होता तो हम क्या था, एरिया निकाल देते पाई आर स्क्वेयर से, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, दो रिब्स के बीच का एरिया। जैसे मैं इन दोनों के बीच का निकाल दूँ, किसी दो का बीच का एरिया निकाल देते हैं। तो सबसे पहले रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल जो है वो हमारे पास कितना है, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो एंगल क्या है, एंगल मेड बाय 8 रिब्स, 8 रिब्स के बीच में बना हुआ एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल तो 360 होगा। उनमें से प्रत्येक बीच वाले जो टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स हैं उनके बीच का एरिया निकालना है, तो उन्हीं के बीच का एंगल निकाल देते हैं। एंगल मेड बाय 8 रिब्स, 8 रिब्स के बीच में बना हुआ एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो एंगल मेड बाय 2 रिब्स या ईच रिब्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, कॉन्सिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, तो 360 डिग्री बटे में क्या आ जाएगा, 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में। 8 से कैंसिल करें, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और यहाँ से बच जाएगा 4, 8 5 जा 40। तो यहाँ से कितना आ गया, एंगल इनके बीच का 45 डिग्री। तो दो रिब्स के बीच का एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। रेडियस हमें दे ही रखी है और साथ लगते दो रिब्स के बीच का क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो पूरे सर्कल का तो पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल हमारे पास 45 डिग्री इसका निकालना है। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की जो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स है उनके बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो क्या आ जाएगा, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। तो इसको सोल्व करें, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री,
बाई में 360 डिग्री, 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे आर का मान है 45 मल्टीप्लाई 45। तो देखो रेडियस 45 सेंटीमीटर थी, तो हमने सारी वैल्यू रख दी हमने। तो यहाँ से 45 1 जा 45 और 45 8 जा, देखो हमने यहीं पे काटा था, 8 से कैंसिल हुआ था, तो यहाँ से वापस 45 भी किस पे कैंसिल हो गया, 8 पे। 2 से कैंसिल करें, 2 4 जा 8 और 2 से 11, और यहाँ पे कुछ कैंसिल ना होगा। यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, और यहाँ से 4 और 7 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई और नीचे से इसको 28 से डिवाइड करना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको पूरा सोल्व कर लेना कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके बता देता हूँ, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन करने में वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए आप इसका मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड कर देना, इसका आंसर आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो लास्ट में आप एरिया आंसर लिख सकते हैं जो पूछा गया है। द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रूफ अम्ब्रेला क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। सो द एरिया बिटवीन टू consecutive रिब्स ऑफ अम्ब्रेला की जो consecutive रिब्स है उसका जो एरिया है वो कितना आ गया, इज 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि अम्ब्रेला को जब हम ऊपर की तरफ फ्लैट कर देते हैं तो वो एक पर 8 रिब्स उसमें ताने हैं, तो यहाँ से 8 रिब्स के बीच का एंगल 360 डिग्री, एक दो इकट्ठे रिब्स के बीच का 45 डिग्री, और इस टाइप से एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल दिया। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।